शिक्षा एक सबसे जरूरी स्तंभ जिससे हमारा, आपका, सबका भविष्य तय होता है। और अब हम चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी अच्छा हो, काबिल बने। लेकिन क्या हो अगर उस भविष्य के साथ वही लोग खिलवाड़ कर रहे हो जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं या बढ़ावा देने का दावा ठोक रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के लिए स्कूल जैसे माध्यम बनाए हैं या जो इस माध्यम को चला रहे हैं, अगर वही इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्या यह संभव है? फिलहाल ये सवाल इसलिए उठ रहा है दोस्तों क्योंकि मीरा भाईंदर में शिक्षा, शिक्षक, स्कूल और बच्चे सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है, सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है ये आपको दिखाने की कोशिश इस रिपोर्ट में हम करेंगे, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। शिक्षा से जुड़े दो बोर्ड हैं दोस्तों, जिनको शिक्षा से जुड़ा अहम दो बोर्ड कहा जाता है। पहला है सीबीएसई बोर्ड और दूसरा है आईसीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और आईसीएसई बोर्ड यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन दोनों ही बोर्ड्स में बच्चों को माँ बाप डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों बोर्ड्स के मुताबिक जो अच्छी शिक्षा देने का दावा किया जा रहा है वो उनके बच्चों को मिल पाए। दोनों बोर्ड्स की विशेषताएं क्या है या कह लीजिए स्पेसिफिकेशन क्या है ये भी जानना जरूरी है, वो भी आपको बता देते हैं। सीबीएसई बोर्ड साइंस और मैथमेटिक्स पर फोकस करता है और आईसीएसई बोर्ड जो है आर्ट्स के साथ साथ बाकी के सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करता है। सीबीएसई जेईई और नीट की परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। आईसीएसई की बात करेंगे, इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की तैयारी करवाता है। माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में डालना चाहते हैं जहां उनका बच्चा इन बोर्ड्स के तहत एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाई कर पाए। दोनों में अगर आप फीस का अंतर देखेंगे, किसमें ज्यादा फीस मांगी जा रही है, तो आईसीएसई स्कूल्स की फीस महंगी होती है इन कंपैरिजन टू सीबीएसई बोर्ड स्कूल। फिलहाल मीरा भाईंदर में यही होता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए माँ बाप से लाखों रुपए चार्ज किए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स द्वारा, क्योंकि माँ बाप फिलहाल के लिए इस सिचुएशन में नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी के स्कूल्स में अपने बच्चों को डाल सके। और वो इसलिए नहीं है, मन मार के भी या जेब काट के भी वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अभी म्युनिसिपैलिटी के स्कूल्स उस काबिल नहीं हुए हैं कि जहां पर हम अपने बच्चों को डालें और वहां से उनको अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो लाख रुपया वो प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं वो लाख रुपए भर भी दिए जाए तो भी प्राइवेट स्कूल्स की हालत इस कदर हो चुकी है दोस्तों कि कतार इतनी लंबी है कि बच्चों के माँ बाप का नंबर नहीं आता। फिर उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है आप अगले साल ट्राई करना। ऐसे में उस बच्चे का एक साल बर्बाद हो गया, कुछ बच्चों का शायद ज्यादा ही साल बर्बाद हो गया। लेकिन इसमें गलती किसकी है? हमने इस पूरे मामले में एक पेरेंट से बात की जो इसी परेशानी से गुजर चुकी है। उन्होंने हमसे बातचीत पे क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए आप। पेरेंट्स बहुत अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। भले मेरा बच्चा अभी छोटा है, यस हम लोग को अभी स्टार्ट करना है उसका एजुकेशन और स्टार्ट करने जाएंगे। बड़े बड़े स्कूल है यहाँ पे मीरा भाईंदर, बट व्हेन यू कॉल इट क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे भले वो लगाएंगे आगे इंटरनेशनल स्कूल्स है, सीबीएसई स्कूल्स है। राइट नाउ द ट्रेंड इज ऑफ सीबीएसई एंड आईसीएसई। कोई भी पेरेंट्स को आप पूछोगे एसएससी में डालना चाहोगे तो नहीं, क्योंकि हम ऐसे थे जो एसएससी से पढ़ के आए हैं और बड़े हुए हैं। बट राइट नाउ सीबीएसई आईसीएसई में डालना ये एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है एंड आगे उनकी करियर की रिक्वायरमेंट होगी शायद, राइट। सो राइट नाउ द रिसेंट प्रॉब्लम विच वी फेस्ड, वी वांटेड टू टेक एडमिशन इन सेंथॉम, बट उनका फीस इज अफोर्डेबल एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट एडमिशन लेना is very challenging. ऑनलाइन एडमिशन है, ओनली 160 सीट्स आर अवेलेबल। 160 सीट्स में हम लोग को जो नंबर मिला था, टोकन नंबर ऑन इन अ वेटिंग लिस्ट, दैट वाज ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 400 to 500। सो आप सोचिए कि 160 सीट्स में से 500 तक आएगा क्या नंबर। सो वी हैव टू वेट next year because that is the desired school which we wanted to take admission in। जिधर जैसा आपने देखा, मनीषा का कहना था कि वो जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन चाहती थी यानी सेंट थॉम में, वो नहीं हो पाया
और अब उन्हें उस स्कूल में एडमिशन के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। बच्चे का एडमिशन अगर आज वो करवाना चाहती है नर्सरी से तो वो नहीं हो पाएगा, यानी एक साल बर्बाद जो है हो गया बच्चे का। दूसरे स्कूल में डालना चाहेंगे तो उनके मन मुताबिक होगा नहीं होगा, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चे के भविष्य के लिए उतना सही होगा नहीं होगा, साबित होगा कि नहीं होगा, इस असमंजस में फिलहाल माँ बाप जो है फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या जो माता पिता इस परेशानी का सामना कर रहे हैं वाकई में वो इस समय जो है परेशानी जो उनको हो रही है वो वाकई में परेशानी है क्या दोस्तों? मीरा भाईंदर में क्या वो वाकई में एक बड़ी प्रॉब्लम है? इस बाबत हमने कुछ सोशल एक्टिविस्ट से बात की। सुशांत शेट्टी और प्रदीप जंगम दोनों ही सोशल एक्टिविस्ट है। सुशांत शेट्टी जो है आप कह सकते हैं कि एक लीडर भी है, पॉलिटिकल लीडर भी है, तो उनका क्या कहना है, एक यूथ लीडर होने के नाते वो क्या सोचते हैं, फिलहाल वो भी किस समस्या से गुजर चुके हैं, ये भी हमने उनसे जानने की जो है कोशिश की। उन्होंने अपने विचार क्या रखे हैं आपको सुनाते हैं, सुनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दोनों के विचार सुनिए आप। शायद लाख रुपए में हमारा केजी से लेके पीजी तक की सारी पढ़ाई खत्म हो गई थी, उसने भी बहुत पैसे बच गए थे। बट आज लाख रुपए सिर्फ नर्सरी की फीस ली जाती है, उसमें लैब फी डाली जाती है, लाइब्रेरी फी डाली जाती है। अब नर्सरी का बच्चा जिसको ABCD नहीं आती उससे लैब फी और लाइब्रेरी फी मांगी जाती है। दूसरी एक नई चीज़ आजकल मीरा भाईंदर में चल रही है कि जो SSC वाले स्कूल्स हैं जिनको SSC की मान्यता प्राप्त है, उन्होंने बोर्ड पे अपने एडवर्टाइज करके रखा है कि हम CBSE पैटर्न से पढ़ाते हैं। 7th स्टैंडर्ड तक CBSE पैटर्न से पढ़ाते हैं, 7th स्टैंडर्ड के बाद CBSE पैटर्न से निकाल के उनको SSC में एग्जाम देते हैं, बट फीस ये लोग CBSE का उठाते हैं। CBSE SSC इनका स्तर एक ही है, स्टेट बोर्ड अपने लेवल पे ठीक है, CBSE बट जहाँ पे ये सब इन्होंने ऐसा बना के रखा है, SSC हमेशा नीचे रहता है, CBSE ऊपर रहता है, और इसका फ़ायदा पेरेंट्स के मन में डर बिठा के, पेरेंट्स को अपने बच्चों की भविष्य की बहुत फिक्र है और इसी का डर का फ़ायदा उठा के इनसे मनमाने पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में इसका कोई नियंत्रण नहीं। शिक्षण अधिकारी चुप बैठा हुआ है, कोई भी अधिकारी इसके ऊपर सवाल नहीं पूछ रहा है। एडमिशन फ़ी के नाम पे, मतलब एडमिशन फ़ी का मायना क्या है इसको कोई सेट नहीं करता है। फिर ये लोग अपनी मनमानी पैसे, कोई 60,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है, कोई लाख रुपए एडमिशन फ़ी ले रहा है और बोलते हैं हम डोनेशन नहीं लेते। तो ये डोनेशन नहीं है तो क्या है? एडमिशन फ़ी का मतलब क्या है? एक बच्चे को एडमिट करने के उसके बाद यूनिफॉर्म का खर्चा अलग, बुक्स का खर्चा अलग, तो करे क्या? संविधान स्ट्रेट अवे कहता है कि एजुकेशन इन इंडिया इज़ अ नॉन प्रॉफिटिंग बिजनेस, यानी यहाँ पे आप इससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप इन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को पूछे इनकी पगार कितनी है, इनको 12,000 15,000 रुपया महीना मिलती है। आप अगर एवरेज खर्चा निकालेंगे तो ये लोग हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका अगर एक सिंपल, किसी भी स्कूल का अगर सिंपल ऑडिट हो उनके बेसिस के, एडमिशन के बेसिस पे, तो ये चिट्ठा इजीली खुल जाएगा। बट किसी को करना नहीं है क्योंकि सबके जेबों में पैसा पहुंचता है। ये नेक्सस है, ये नेक्सस है जो बाद में बन जाते हैं हम शिक्षण महाऋषि या ऐसे कोई शिक्षण सम्राट या ऐसे कुछ पदवी इनको लोगों ने, इनके चेले चपाटों ने दे के रखी है। बट पिस्ता आम आदमी है, पिस्ता ये आम गरीब आदमी, और अपने बच्चों की फिक्र, भविष्य के फिक्र को लेके इन माँ बाप की ही तकलीफ़ें बढ़ जाती है और वो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। अब ये स्कूल का जो मुद्दा आप लेके आए ना, इस स्कूल के मुद्दे से मैं यही बोलना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर में और ऐसे 35 प्लॉट है जहाँ पे आप एजुकेशन के हिसाब से आप अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। CBSE बोर्ड्स ये कर सकते हैं। 36 ऐसे स्कूल है, 36 को भी आप कन्वर्ट कर दीजिए ना, CBSE बोर्ड में लाइए। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। अभी काटकर साहब तो ठीक है, काटकर साहब अभी बोले कि मेरे टेनियर में तो मैं कॉलेज का भूमि पूजन करके जाऊँगा, ठीक है। उन्होंने स्कूल भी खोले, 5 स्कूल उन्होंने अभी 10वीं तक किए, ये आपको भी जानकारी देता हूँ मैं। तो ये कहीं ना कहीं तो पिछले 5 साल के आंदोलन में 5 स्कूल तो हमारे वजह से, कमिश्नर की वजह से बने, लेकिन कोई राजनेता इसका क्रेडिट नहीं लेगा। और इस विषय पर एक भी पॉलिटिकल पार्टी आपको दिखेगी नहीं, एक भी युवा नेता, एक भी कॉरपोरेटर, एक भी MLA इसके ऊपर बात करते नहीं दिखेगा कि भाई मीरा भाईंदर में हम लोग ने स्कूल डेवलप किया है। 15-15 साल, 20-20 साल हो गए इस मीरा भाईंदर शहर को, लेकिन इस शहर में हमको प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ता है। आज अब अगर देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज आज खोला है, सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ पे 5-5 लाख 10-10 लाख डोनेशन लेते हैं। तो लेकिन वो भरने में उनको मज़ा आता है पेरेंट्स लोग को, लेकिन सवाल ये नहीं करेंगे गवर्नमेंट को कि भाई हम लोग, हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे भी बन सकता है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज अगर बनेगा तो यहाँ के 10,000 लोग तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। हम लोग क्यों जाएंगे ना पूना में, नासिक में, औरंगाबाद में। पिछले 10 साल 15 साल का आप रिकॉर्ड लीजिए, कोई MLA का मेरे को आप बता दीजिए, कोई कॉर्पोरेटर बता दीजिए। 95 कॉर्पोरेटर्स आज ये रेडी है
मुकुट पहन के रेडी है, हम लोग कॉर्पोरेटर बनेंगे, लेकिन तुमने 15 साल कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, लेकिन एक स्कूल आपने 7वीं तक नहीं किया, 10वीं तक नहीं किया, सिर्फ 7वीं तक रखा है। एक स्कूल आपने डेवलप नहीं किया, क्यों नहीं किया? फंड तो उनको भी मिलते हैं, 5-5 करोड़ उनको भी आते हैं कॉर्पोरेटर को, लेकिन ये 5 करोड़ का 40% के हिसाब से सिर्फ गटर, रास्ते यही बनाते बैठते, बाकी कोई काम धंधा नहीं है इन लोग को। तो सवाल यही है कि एजुकेशन के ऊपर काम करने की कोई भी राजनीति सोच यहाँ पे नहीं है। कल बदलापुर जो अक्षय शिंदे का फेक एनकाउंटर और जो मॉलेस्टेशन किया था उसने, उसका ये हुआ था, उसका जिक्र इसके लिए करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में CCTVs नहीं है। यहाँ पे कोई हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेड स्कूल्स में CCTV बिठाए हुए हैं, सिक्योरिटी भी है यहाँ पे। तो मेरा यही बोलना है कि प्राइवेट स्कूल में नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल का तो अभी काटकर साहब इसके लिए हुआ, नहीं तो नहीं होता था। प्राइवेट जितने भी हैं ना स्कूल्स, आप जांच-बीच कीजिए, ना सिक्योरिटी रहती है, ना CCTVs है। तो ये शिक्षा का मुद्दा भी है और शिक्षा की सुरक्षा का भी मुद्दा है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनका भी मुद्दा है। तो पेरेंट्स लोग को समझना चाहिए कि हम लोग प्राइवेट में जाए क्यों। तो जैसा आपने देखा, प्रदीप जंगम अपना मत रखते हुए नजर आए, सुशांत शेट्टी अपना मत रखते हुए नजर आए, दूसरी तरफ पेरेंट्स का क्या कहना है वो भी आपने देखा। तो मीरा भाईंदर में चाहे वो म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स की प्रॉब्लम हो, जिसमें आप कह सकते हैं कि 7वीं क्लास के बाद 10वीं क्लास तक कोई स्कूल ही नहीं बनाया गया, ऐसे में बच्चों को म्युनिसिपैलिटी के स्कूल्स में डालने से पहले क्या माँ बाप 10 बार नहीं सोचेंगे, सवाल ये उठता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूल्स में डालने की, तो डोनेशन नहीं लिया जा रहा है ऐसा कहा जाता है, मगर एडमिशन फीस लाखों रुपए की ली जा रही है। दोस्तों, क्या वो एक स्कैम नहीं है? क्या वो एक घोटाला नहीं है? क्या माँ बाप के साथ, उनकी भावनाओं के साथ कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, उन भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।